कंधे का दर्द हम में से किसी को भी हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर कंधे का दर्द अनजाने में हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। हम रोज कई गलतियां करते हैं, लेकिन हमें इसका पता भी नहीं चलता है। मेरे पास डॉक्टर के रूप में 40 साल का अनुभव है और रोलैंड के पास भी दर्द के क्षेत्र में लगभग 35 साल का गहन अनुभव है जो वह इस काम में लाए हैं। हमें इस बात का ज्ञान है कि कंधे का दर्द कहाँ से आ सकता है और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और ये दर्द अब अधिक बढ़ सकता है या नहीं। मैं इसे सही ठहरा सकता हूँ और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अब इन 4 गलतियों को समझें ताकि आप उन्हें बदल सकें और आप या तो अपने मौजूदा कंधे के दर्द को कम कर सकें या फिर बिल्कुल ही दर्द को ख़त्म कर सकें। पहली गलती ये है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कंधे का दर्द कैसे होता है। रोलैंड, बेहतर होगा कि आप इसे समझाएं। ज़रूर। जैसा कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने हाथ अक्सर यहाँ सामने रखते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, लगभग 45 डिग्री के कोण पर। अब हम आपसे इसे संतुलित करने की प्रक्रिया पर बात करेंगे। आप शायद जानते ही होंगे कि कंधे के चारों ओर कई मसल्स होती हैं। इनमें से एक बड़ा पेक्टोरल मसल्स भी है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों तरफ छाती पर होता है। और जब मसल्स और फेशियाएं रोज़मर्रा में हमेशा संकुचित स्थिति में रहती हैं तो वे धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं और फिर वे तंग हो जाते हैं और इससे समय के साथ आगे की ओर अधिक बल उत्पन्न होता है और पीछे की मसल्स इसे संतुलित नहीं कर पाती। फिर कंधे के दर्द के साथ एक खराब मुद्रा भी जुड़ जाती है और इसी तरह की और समस्याएं भी। और जैसे ही शरीर को पता चलता है कि आगे बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है और पीछे ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो दर्द शुरू हो जाता है। हमने इसे अलार्म दर्द का नाम दिया है, जो यह संकेत देते हैं कि शरीर में कुछ सही नहीं है, खासकर कंधे में कुछ गड़बड़ है। हम इसे एक भाषा के रूप में लेते हैं और इसे उचित उपायों में बदलते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, हाथों को हमेशा यहाँ सामने क्यों रखते हैं? हम हाथों को सामने रखकर खाना खाते हैं, लिखते हैं और कीबोर्ड पर भी इसी जगह पर काम करते हैं। इसीलिए हमारे हाथ अक्सर इस स्थिति में होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर काम हाथों को आगे बढ़ाकर ही करते हैं, चाहे वह कोई भी गतिविधि हो। और एक टिप, चेरी के पेड़ की कल्पना कीजिए, जहां आपको सबसे ऊपर की चेरी तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा खिंचाव करना पड़ता है। हम अब आसानी से चीज़ें नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि हम हमेशा आगे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जैसे कि फ्रिज से कुछ निकालते समय। इससे हमारे हाथ पीछे की तरफ नहीं जाते, न ऊपर, न बगल में, न नीचे। इससे आगे की तरफ के मसल्स सिकुड़ जाते हैं। जी, हमें पीछे की तरफ भी हाथ ले जाना चाहिए। ये एक तरह की एक्सरसाइज है। इससे ये सिकुड़े हुए मसल्स खींचेंगे। कभी कभी ये अपने आप हो जाता है, जैसे कि जब कोई भाला फेंक एक खेल है जिसमें एथलीट पीछे की ओर झुककर गतिज ऊर्जा को संचित करते हैं और फिर उसे आगे फेंकते हैं। और इस तरह की गतिविधियां इस लगातार आगे की स्थिति को संतुलित कर सकती हैं। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इसे नहीं जानते और संयोग पर निर्भर होते हैं। और ठीक यही बदलना ज़रूरी है ताकि यहाँ सब कुछ और तंग ना हो जाए और एक समय ऐसा आए कि आप हाथ को ठीक से ऊपर नहीं उठा सकें। यह रात में सोते समय झुनझुनी जैसी अनुभूति और अन्य समस्याएं होती हैं जब कंधा लगातार तंग होता जाता है। और यही कारण है कि लोग तीसरी गलती करते हैं, क्योंकि कई लोग अपनी तरफ सोते हैं और अपने हाथ पर लेट जाते हैं। यह आदत उन्हें लंबे समय तक परेशानी में डाल सकती है। तो एक अच्छा सुझाव यह होगा कि अगर आप साइड पर सो रहे हैं तो अपने हाथ को ऊपर की ओर रखें, लेकिन यह अधिकांश लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यह फिर से तंग होता है। इसी वजह से कई लोग सही से हाथ नहीं उठा पाते जब वोटिंग होती है। कई बुजुर्ग लोग इस तरह वोट करते हैं। आप हमेशा सोचते हैं क्यों? क्योंकि यह अब उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम इसे नियमित रूप से नहीं करते हैं, इसलिए शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। समझ रहे हो ये सब कैसे जुड़ा हुआ है? एक बार समझ गए ना तो सब काफ़ी आसान हो जाता है और आप खुद ही इसका हल ढूंढ सकते हो। और चूंकि हम नींद के बारे में बात कर रहे थे तो पीठ के बल सोना अच्छा है और हाथों को शरीर के पास आराम से रखें या उन्हें इस तरह या उस तरह भी रख सकते हैं। इससे आप सोते समय कंधों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुझे यह इसलिए भी पसंद है क्योंकि इससे कोई अतिरिक्त समय नहीं लगता। बस यह सुनिश्चित करना है कि खींचने की तीव्रता इतनी कम हो कि आप आसानी से सो जाएं और गहरी नींद लें, या फिर आप पेट के बल सो सकते हैं। हम इसे दूसरी अच्छी नींद की मुद्रा मानते हैं। और पेट के बल सोते समय आप हाथों को इस तरह या थोड़ा ऊंचा रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि खींचने की तीव्रता इतनी कम हो कि आप अच्छी तरह सो सकें। हाँ, और चौथी गलती ये है कि लोग व्यायाम नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है।
और हम इसे तुरंत बदलेंगे क्योंकि अब हम आपको इसके लिए सही व्यायाम दिखाने जा रहे हैं। और यह उस आधार पर है जो मैंने समझाया है, लेकिन आपके लिए इसे समझने के लिए एक बार फिर बताता हूँ। आपको समझना होगा कि आपकी एक निश्चित दिनचर्या है जिसमें कुछ गतिविधियाँ होती हैं और ये कंधे के दर्द का कारण बनते हैं। इसका मतलब है कि आपको कुछ कोणों की कमी है। हमने इसके बारे में बात की थी, जैसे पीछे, ऊपर और अन्य कोण, और इन कोणों को आपकी रोज़मर्रा की गतिविधियों में भरना है। यही इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य है। तो अगर आप उसी अभ्यास को ठीक से करते हैं तो हमारा अनुभव यही कहता है कि आपके रोज़मर्रा के जीवन में कंधे का दर्द धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब हम आपको सबसे अच्छा अभ्यास दिखाएंगे। मैं इसे राइट कंधे के लिए दिखाऊंगा और पेट्रा इसे लेफ्ट कंधे के लिए दिखाएगी। आप बस ऐसे दीवार के पास खड़े हों कि आपका संबंधित कंधा हल्के से दीवार को छू रहा हो। फिर आप इस तरह के कोण से शुरू करें और अब आपका लक्ष्य यह है कि आप 45 डिग्री तक पहुँचें। इस दौरान कोशिश करें कि आपका कंधा दीवार के जितना संभव हो सके नज़दीक रहे। आप शायद अब पूछ रहे होंगे 45 डिग्री क्यों? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि यह ठीक वही कोण है जो उस संकुचित स्थिति के विपरीत है जो आप खाने के समय टेबल पर या कीबोर्ड पर काम करते समय लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने कंधे को दीवार के और नज़दीक लाते हैं, खिंचाव बढ़ता जाएगा। फिर आप उस खिंचाव को इस तरह से सेट करें कि वह बस इतना हो कि सहन किया जा सके। अगर आपको लगता है कि आप और अधिक खिंचाव सहन कर सकते हैं तो अपने सिर को धीरे धीरे दूसरी तरफ घुमाएं और खींचे हुए हाथ की दिशा से दूर की तरफ मुड़ें। इससे खिंचाव और बढ़ेगा। फिर आप महसूस करेंगे कि खिंचाव धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा है। आप इसे लगभग 1 मिनट तक बनाए रखें। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, बस इतना कि सहनशील सीमा के भीतर रहे। और फिर लगभग 1 मिनट के बाद हम एक विशेष शक्ति प्रशिक्षण करेंगे जिसमें आप अपने हाथ से दीवार को दबाएंगे लेकिन बाकी शरीर को नहीं हिलाएंगे। फिर आराम करें। आराम करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आप खिंचाव में थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। आप इसे कुछ बार दोहराते रहें जब तक कि 2 मिनट खत्म ना हो जाएं। यह अभ्यास एक तरफ या दूसरी तरफ खिंचाव के लिए है, जिससे आपको दोनों कंधों में राहत मिलेगी। आप दरवाजे के फ्रेम में भी जा सकते हैं। सोचिए, यहाँ एक दरवाज़ा है। फिर आप अपने हाथों को इस दरवाजे के फ्रेम में रखें, कोनों पर पकड़े रहें और अपने छाती के ऊपरी हिस्से को धीरे धीरे खिंचाव में आगे बढ़ाते रहें। फिर आप दोनों तरफ इस खिंचाव को महसूस करेंगे और समय भी बचा पाएंगे यदि आपके पास यह सुविधा है। अगर आपके घर में एक खाली कोना है जहां कोई फर्नीचर रखा होता है तो मैं कहता हूं कि उसे हटा दें ताकि आपके पास एक खाली ट्रेनिंग कोना हो। लेकिन यह आपको खुद तय करना है। फिर आप वही कर सकते हैं जो पेट्रा दिखा रही है। आप इस तरह के कोण से शुरू करें और कोशिश करें कि आप 45 डिग्री पर पहुंचें, क्योंकि 45 डिग्री वास्तव में वह फंक्शनल कोण है जो कंधे के दर्द को प्रभावी ढंग से ख़त्म करने में मदद करता है। हम यह लंबे समय के अनुभव से जानते हैं। बहुत से लोगों को कंधे के दर्द, कंधे की समस्याएं और कठोरता होती है जिससे वे उन्हें सही से हिला नहीं सकते। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें, खासकर जो साइड स्लीपर हैं या जो लोग बहुत कम हिलते हैं, खासकर इन कोणों में बिल्कुल नहीं। या उन्हें यह भी नहीं पता कि वे ऐसी गलती कर रहे हैं जैसा कि हमने बताया। और आप यकीन रख सकते हैं कि वे इसके लिए आपका आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि आप उनकी मदद कर रहे हैं।